अगर आपके पास भी 1 कप चिकन और थोड़ी सी ब्रेड है तो बस बनाएं ये शानदार सी रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप यकीन करें आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आपका इसे हर रोज़ बनाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो है इसमें ब्रेड। और ब्रेड जो है इसमें आप स्लाइसेस जो है ना इसके कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा मिकदार में ले लीजिए, अगर आपने ये कम मिकदार में बनानी हो तो कम ले लीजिए। अब बनाने का तरीका इस तरह से क्या, आपने ब्रेड के ना दो दो स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है। दो दो इकट्ठे लीजिएगा। इस तरह से करके पहले आपने उसके जो किनारे हैं ना उनको आपने कट कर लेना है। तो दोनों साइडों के ये जो किनारे हैं इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब आप इस तरह से कर लेंगे तो इन दोनों को आपने इस तरह से जोड़कर, ये देखिए आपने बेलनी की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लेना है कि दोनों जो है ना आपस में फिक्स हो जाएं, जुड़ जाएं। तो जब दोनों को आप इस तरह बेलनी की मदद से इसको बेल लें तो फिर इस तरह से करके कोई भी आपके पास घर में इस तरह कोई कप वगैरह हो या कोई छोटा गिलास हो तो इस तरह आपने इसको शेप दे लेनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके ये हम इसे निकाल लेंगे और ये देखिए ज़बरदस्ती हमारे पास ये जो है ना बन चुकी है एक पूड़ी के साइज़ का। तो ये जो बाकी है ना हमारे पास, इसके हमने जो बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो इन्हें भी हम रख देंगे बस सेम इसी तरह से। आपने दो दो ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, उनको साइडों से कट करने के बाद बेलनी की मदद से बेल लेना है और गिलास की मदद से हमने इसकी शेप जो है वो निकाल लेनी है। शेप निकालने से ये होगा कि ये जो साइड्स है ना इसकी अच्छी तरह फिक्स हो जाएंगी ये वाली, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएंगी, जिससे आगे चल के हमारी रेसिपी जो है ना वो अच्छी बनेगी। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बोल और उसमें हम डालेंगे 1 अंडा। अंडा शामिल करने के बाद अब हमने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से अंडे को बीट करेंगे, क्योंकि जितना आप अंडा अच्छी तरह बीट करेंगे आगे चलकर आपको इसके रिजल्ट जो है ना वो और अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हम इसके लिए कोई भी और स्लरी वगैरह नहीं बना रहे, बस अंडे से ही हम काम चलाएंगे। तो बस अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने अंडे को बीट कर लिया है। अंडे को बीट करने के बाद अब हमने जो ब्रेड जो उसकी साइड्स और किनारे बचाए हुए थे ना वो मैंने ले ली है और उसके इस तरह से करके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब ब्रेड क्रम्स भी हमने बना लिए हैं और उसके साथ हमने अंडे को भी बीट कर लिया है। यहाँ पर जो तमाम ब्रेड थी ना ये देखिए इस तरह से करके हमने इन सभी को बना लिया, बेल लिया। सभी की शेप्स जो है ना वो हमने यहाँ पे सेट कर ली हैं। तो बस अब बनाने का तरीका इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने अंडा लेना है और उसके अंदर आपने इस तरह से करके एक स्लाइस को रखना है। रखने के बाद अब आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से करके जब आप अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग कर दें इसके अंदर से हम निकालेंगे और उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए हुए थे ना अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर जो है ना क्रम्स लगा लेनी है। तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर मेरी अभी ब्रेड जो है वो थोड़ी सी मोटी है, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी बारीक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करके हमने तमाम जो ब्रेड है ना उसको अच्छी तरह से आपने सेट कर लेना है। अच्छी तरह अप्लाई करेंगे, कोई कॉर्नर वगैरह जो है ना वो बाकी ना रहे। तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगाने के बाद अब हाथों की मदद से इसे मैं दबा रही हूँ ताकि क्रम्स अच्छी तरह इसके साथ लग जाए। लगने के बाद अपने सभी को इसी तरह से तैयार कर लेना है। पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हमने क्रम्स लगाने हैं। जब आप क्रम्स लगा लेंगे ना तो फिर आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है रेस्ट पे, ताकि अच्छी तरह से ये इसके साथ ना लग जाए और ये ड्राई हो जाए, ठीक है। कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। इस तरह से ये अच्छी तरह इसके साथ लग जाएंगे। अब तब तक ये जुड़ते हैं हम लोग यहाँ ले लेते हैं पैन के अंदर मैंने डाल दिया 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। और अब हमने यहाँ पर प्याज को कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, बस जैसे ही आप देखो कि जो प्याज है ना उसका हल्का हल्का सा जो कलर है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कम मेहनत लगती है। अब यहाँ पर जो प्याज है आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, लाइट ब्राउन सा इसका कलर होने लग गया है। तो अब इसके अंदर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बिल्कुल बारीक सी कटी हुई 1 अदद शिमला मिर्च मैं डाल दूँगी। उसके बाद 1 अदद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और बंद गोभी यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन हाफ कप, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर अब हमने तमाम चीज़ों को कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक कि सभी चीज़ें जो है ना वो हल्की हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसका क्रंच भी रहने देंगे और साथ जो है ना इसके जो कलर है वो भी थोड़ा सा फ्रेश रहे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। तो जैसे ही कुछ देर के लिए आप सब्जियों को भून लें, आपको हल्की हल्की सी ये सॉफ्ट लगे, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी स्पाइसेस जो है ना वो ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। नमक मैंने तकरीबन डाल दिया आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम स्टफिंग नहीं बना रहे। और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। लाल मिर्च का मैं यूज़ नहीं कर रही। इन सभी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो जब आप देखिएगा आपने तमाम चीज़ों को हल्का हल्का सा भून लिया है अच्छी तरह से, तमाम जो स्पाइसेस हमने डाले हैं सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं ना, तो फिर आगे हम कोई और चीज़ इसमें डालेंगे। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक तो शॉर्टकट है, दूसरा बनाने का तरीका बड़ा आसान है, तीसरा बड़ी ही मज़े की बनती है। थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला और उसके साथ ही हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा डाल दिया चिकन पाउडर। वैसे तो चिकन डालना ही है, लेकिन इससे थोड़ा और मज़े का आपको टेस्ट मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर भून लिया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, जिसको हमने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, श्रेड किया हुआ था, ठीक है। बॉयल किया हुआ, श्रेड किया हुआ जो चिकन है ना, हम इसमें 1 कप डालेंगे। आप अपनी मिकदार थोड़ी कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। तो 1 कप जो चिकन है मैंने शामिल कर दिया। करने के बाद अब अपने सब्जियों के साथ इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो जब आप देखो कि आपने सभी को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, थोड़ा-सा इसमें जो चिकन है मैंने बिल्कुल भी श्रेड नहीं किया, हल्का-हल्का सा मैंने साबित रहने दिया है, जिससे आपको इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसे खाएँगे। तो अच्छी तरह से जब आप देखो कि आप चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया, बस हमने इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर हमें वैसे भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद यहाँ पर हमने फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं सब्ज़ धनिया डाल दिया है, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब आपने इसे उतार लेना, उतार कर आपने इसको ना थोड़ा अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर कर लेना है। तो जैसे ही ये अच्छी तरह ठंडा होता है, यहाँ पर जो हमने ब्रेड को अच्छी तरह से क्रम्स लगा कर रखे हुए थे, इसे हम लेंगे, ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर हमने ये तमाम इसके अंदर डाल देने हैं। ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम सा ऑयल हो। और आपने इन सभी को इसके अंदर डाल देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब आपने इसे पकाना है जब तक कि एक साइड का जो कलर है ना, वो गोल्डन नहीं हो जाता। इसे जब आप पकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ना जिस तरह से पूड़ियाँ फूलती हैं ना, सेम वैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएंगे और बड़े ही प्यारे ज़बरदस्त से ये तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से पूड़ियों की तरह ये तमाम जो है ना ब्रेड हमारी फूल चुकी है। अब दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो जब आप दोनों साइड्स को देखो कि अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी हैं, तो फिर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से जो कलर है माशाल्लाह ज़बरदस्त सा आ चुका है। तो बस यहाँ पर मैं इन सभी को इसके अंदर से निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी फूली-फूली सी हमारी जो ब्रेड है ना, वो तैयार हुई है। ज़बरदस्त है, इस तरह से ज़रूर आप ट्राई करिएगा, आपको इस रेसिपी का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो तमाम ब्रेड जो है हमने इसके अंदर से निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ना ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ब्रेड जो है वो थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है। अब आपने कोई भी छुरी ले लेनी है, ठीक है? छुरी की मदद से या अगर किचन सीज़र हो तो उसकी मदद से ना आपने इसको इस तरह से करके 2-2 पीसेज़ में आपने इसे कट कर लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये पॉकेट्स जो है ना वो बन के हमारी तैयार हो चुकी हैं, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त सी लग रही है। बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने सभी के इस तरह सेंटर में आपने कट लगाना है और इसको 2-2 पोर्शन में आपने डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पर सभी को मैंने कट कर लिया है, कट करके हमने यहाँ पर रख लिया है। अब जो मसाला हमने रखा हुआ था, वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसके अंदर अब हमने एक और चीज़ डालनी है और वो है मायोनीज़। मायोनीज़ कम से कम आपने इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देनी है। तो इसमें मायोनीज़ शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। बाज़ लोगों को थोड़ा केचप भी पसंद होता है डालना, तो अगर आप चाहें तो इसमें केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मायोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो जितनी स्टफ़िंग है उस हिसाब से जो मायोनीज़ है ना वो काफ़ी है। अब यहाँ पर इसे हमने तैयार कर ली यहाँ पर स्टफ़िंग को। अब आपने इस तरह से करके ये एक जो ब्रेड थी ना उसके एक साइड यानी एक पॉकेट ले लेनी है और 1 चम्मच भर के आपने स्टफ़िंग जो है ना इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो बस इसी तरह से आपने अच्छी तरह से तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो भरकर इसके अंदर जो है ना वो चला जाता है। अब सेम इसी तरह से एक-एक पॉकेट को हम लेते जाएँगे और ये जो हमने स्टफिंग बना कर रखी हुई है ना, ये इसको हम फिल करते जाएँगे, यानी कि हम इसे भरते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से तमाम को हमने अच्छी तरह से भर लेना है, भर के हमने सेट कर लेना है। इतनी स्टफ़िंग जितनी हमने ब्रेड बनाई है उसके लिए वो काफ़ी है। अगर आपने थोड़ी कम मिक़दार में बनानी हो या ब्रेड कम हो तो आप उतनी मिक़दार में इन चीज़ों को कम कर लीजिए या बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद ईज़ी है और बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बड़ी ही शानदार सी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे करीब से दिखाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग है। अंदर से चिकन की बहुत अच्छी फीलिंग है और उसके बाद बाहर से बहुत ज़्यादा जो ब्रेड है वो क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।